न मांगते हो तुम देना चाहते। एक संसारी एक पंडारी સમજ્યા બેડા પાર કયું બરાબર જાસા વિષય શરૂ કઈ ચવનતા ચર્યોતા ચર્યો ચર્યાઈ પાણતા ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਸਤੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ जय। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। गुरु नानक जी बिल्कुल गाड़ी दो बाबा दया को गुरु नानक दे साईं पैर गंजा क्योंकि गुरु नानक ने पूरे विश्व का भ्रमण किया और विश्व के भ्रमण के बाद जो संस्कृति और सभ्यता के लिए जो गुरु नानक ने दिया उसके हम और आप सदैव ऋणी रहेंगे। और आज हम जिस आश्रम में बैठे हैं अब साल भर में मैं एक बार आता हूं क्योंकि ये आश्रम तो हमारे लिए भगवान के तीर्थ है। तो ये कहा जाता है कि जब प्रभु बुलाए तभी तो भक्त आएगा और इसलिए मंदिर में हम और आप लाख चतुराई करें जब तक परमात्मा दर्शन नहीं देगा तब तक हमारी चतुराई नहीं पूर्ण होती है। तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी शायद किसानों की ताकत नहीं समझते। कांग्रेस पार्टी ने जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाए भाजपा ने उसका विरोध किया और पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस निकाला। लेकिन जब किसानों ने विरोध किया तो उन्हें मजबूरी में उसे स्वीकार करना पड़ा। हालांकि राज्य शासन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीनें अधिग्रहित की जाती हैं उसका 4 गुना मुआवजा देना चाहिए सरकारी रेट से, वो नहीं दिया जा रहा है, कहीं कहीं 2 गुना दिया जा रहा है। और फिर ये तीनों ये कानून लाए किसान विरोधी और पूरी भाजपा लगी रही कि बहुत अच्छे कानून है, बहुत अच्छे कानून है, बहुत अच्छे कानून है, बड़ी प्रगति होगी। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने हर भाषण में कुछ न कुछ किसानों के इस खिलाफ आए हुए कानून के पक्ष में बात की। लेकिन आज फिर से लोकतंत्र की विजय हुई, किसान आंदोलन की विजय हुई। उन बहादुर किसानों को मैं बधाई देता हूं जो आज 1 साल से धरने पर बैठे हुए थे। उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं जो इस कानून के विरोध में संघर्ष करते हुए जिन्होंने अपनी जान खो दी। आज इस अवसर पर मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि देश के किसानों ने एक बार फिर से जता दिया कि उनसे बिना पूछे तलाशे कोई भी अगर आप कानून लाएंगे तो किसान अपना हित समझता है, आप उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। मैं बहुत बधाई देता हूं और मांग करता हूं, 2 मांगे हैं मेरी और आज 3 मांगे हैं मेरी प्रधानमंत्री से। नंबर 1, आने वाले सेशन में वे इस कानून को निरस्त करने के लिए कानून लाएं ताकि उस पर सील पार्लियामेंट की लग सके। नंबर 1। नंबर 2, एमएसपी के मामले में कानूनन उसको स्वरूप देने के लिए वे सभी राजनीतिक दल
सभी किसानों के संगठन के साथ चर्चा करें और उसके बाद आने वाले सत्र में या उसके बाद बजट सेशन में किसानों के पक्ष में एमएसपी के लिए कानून लाएं। और तीसरा, जो शहीद हुए हैं उनको पूरे तरीके से उनका सम्मान के साथ उनके शहादत को स्वीकार करते हुए उन्हें कंपनसेशन दिया जाए, राहत राशि दी जाए। देश के अन्नदाता ने आज दिखा दिया है कि इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आंदोलन करने वाले लोग, महात्मा गांधी के विचारों के साथ चलने वाले लोगों की जीत हमेशा होती है। ये जीत उस अहंकार के खिलाफ है जो इस देश की तानाशाह सरकार में आ चुकी थी। वो काले कानून जो अन्नदाताओं को लीलने का काम किया, जो किसानों के साथ अहित करने का काम कर रहे थे, आज उनकी जो वापसी हुई है ये अन्नदाताओं की जीत है। और साथ में ये जीत उस अहंकार के खिलाफ है, उस दोषियों के खिलाफ है जो किसान के साथ साजिश रचना चाह रहे थे। और वो दोषी जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि किसान क्या चाहते और सिर्फ काले कानून थोपने का काम किया। मेरा सवाल है देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी से, क्या ये बात समझने में 350 दिन से ज्यादा लग गए? 600 किसानों की हत्या के बाद आपको समझ में आई कि ये काले कानून गलत है? पहले दिन से अन्नदाता कह रहा था, पूरा देश का विपक्ष कह रहा था और राहुल गांधी जैसे नेता लगातार आपको चेता रहे थे। उसके बावजूद जिस तानाशाही तरीके से आप काम कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं इस देश की सरकार की अदूरदर्शिता का निर्णय है कि 600 किसानों की मौतों का जिम्मेदार कौन है, उन अन्नदाताओं के 350 दिन खराब करे उसका जिम्मेदार कौन है। और ये काले कानून जिनके खिलाफ किसान सड़कों पे थे, और इस बात को उन्होंने चरितार्थ कर दिया है कि जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी, ये संसद आवारा हो जाएगी, मैं धन्यवाद दूंगा उन अन्नदाताओं का जिन्होंने सड़क के ऊपर बैठ के इस संसद को आवारा होने से बचा लिया, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा लिया और काले कानून लागू करने वाली सरकार को घुटनों के बल बिठा के उनके अहंकार को चकनाचूर करने का काम करा। ये बधाई अन्नदाता को। और सरकार से सवाल है, इन 600 मौतों के जवाबदारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उस गृह राज्य मंत्री जिनके बेटे ने जीप से कुचलने का काम अन्नदाता को करा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने किसानों को कभी खालिस्तानी तो कभी आतंकवादी बताने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तब जाके इस बात का होगा कि 600 के अन्नदाताओं की मौत का बदला लिया जाएगा। और स्पष्ट धन्यवाद किसानों की तानाशाहों को ठीक करने के काम। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर देव दीपावली के और कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर देश को संबोधित किया। सबसे पहले गुरु नानक देव जयंती पर, प्रकाश पर्व पर आप सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। प्रधानमंत्री जी ने आज किसानों के हित में जो भारत सरकार ने काम किया है वो भारत के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया था। 80% से ज़्यादा किसान छोटे हैं जो 5 एकड़ से नीचे, उनके लिए किसान सम्मान निधि, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किसान कल्याण निधि देकर 10,000 रुपये साल का दे रहे हैं। उसके कारण उनको संबल मिला है। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए कृषि उत्पादक समूह के लिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए उन्होंने बजट में प्रावधान किया है। 1,64,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि में अभी तक करोड़ों किसानों के खातों में राशि दे चुके हैं। फसल बीमा योजना को सरल बनाया गया है, उसका विस्तार किया गया है। किसान को हर तरह से उनकी उत्पादन बढ़े, लागत कम हो, किसान की खेती घाटे के धंधे से उभर कर लाभ का धंधा बने, किसान की आय दोगुना हो। इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में कार्य किया। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आज पूरे देश के किसान 3 संगठन, तीनों कृषि कानून जो लेकर आए थे, वो कृषि कानून किसानों के हित में थे। बड़े पैमाने पे किसानों ने समर्थन किया था, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ किसान संगठनों ने किसानों को भड़काया और इसके लिए लगातार आंदोलन करते रहे। हमने लाख कोशिश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको समझाने की, लेकिन नहीं समझा पा रहे। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें हम कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए और इसलिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए और कृषि कानून वापस लिए हैं, ताकि
हमारा एक भी किसान भाई असंतुष्ट ना रहे और सरकार किसानों के हित में लगातार प्रयास करती रही, आगे भी करती रहेगी। इस देश के किसान, इस देश की आत्मा, इस देश की रीढ़ है, वो मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं होगा। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों को मजबूत करने के लिए, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठा रही है उसका मैं स्वागत करता हूँ और प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के किसान आपके साथ थे, हैं और रहेंगे और आपके नेतृत्व में इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। एक बार पुनः गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और ईश्वर से, माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में सुख, शांति, अमन, चैन आए, कोरोना हमेशा खत्म हो, सब स्वस्थ रहें और हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के एक शादी में नव दंपति पर फायर का एक मामला आया है। टीला जमालपुरा क्षेत्र में एक मैरिज हॉल है, हमीदुल्लाह मेरे कम्युनिटी सेंटर। वहाँ पर एक कल शादी थी शाम को। शादी फंक्शन पूरा होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन वहाँ से घर जाने के लिए गाड़ी में बैठे थे, उसी समय एक मोटरसाइकिल पे दो युवकों ने आकर के अचानक से दो फायर किए और वहाँ से भाग निकले। किस्मत से किसी को गोली लगी नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा 307 का मुकदमा कायम करके पंजीबद्ध किया गया है और साइबर सेल और अपराध शाखा की मदद लेकर के, तकनीकी सहायता लेकर के हम जल्दी इस मामले का खुलासा करने में सफल